और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास बेबी बर्ड है और बहुत ही अच्छी तरह से पाल रहे हैं। तो लास्ट कुछ महीनों में जैसे ही आप लोगों से साथ मैंने अपना वीडियो शेयर किया, तब से ही बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास बेबी बर्ड है। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन किए कि ये प्रॉब्लम हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आने पर ही हमसे पूछते हैं कि कुछ मेडिसिन सजेस्ट कीजिए। मैं पहले ही एक बात कह देना चाहता हूँ, देखिए हम कोई डॉक्टर नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी बीमारी का सबसे अच्छा उपचार या चिकित्सा कर सकते हैं डॉक्टर। तो अगर आपके पास एक डॉक्टर है तो आप जरूर डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स के पास या जिस जगह पर वो रहते हैं उनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बता रहा हूँ। कुछ इमरजेंसी टाइम पर, कुछ प्रॉब्लम होने पर ही आप ये सब दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में 5 इमरजेंसी मेडिसिन आपके बर्ड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, या मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। जो हम बेबू को हैंड फीडिंग करते हैं सिरिंज से, उससे खेलना बहुत पसंद है। भूटू तो इसको लेके अगर हम इसको दे देते हैं तो भूटू दिन भर इसको लेके खेलता रहता है। लगभग 5-6 तो काट ही चुका है। इस इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, और देखिए इसको लेने के लिए कितना उतावला हो रहा है। हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल या प्रॉब्लम जो मेडिसिन के बारे में पूछा गया है हमसे, वो है बेबी का लूज मोशन या लिक्विड पॉटी करना। आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आप हैंड फीडिंग कर रहे हैं, आप हैंड फीडिंग फार्मूला खिला रहे हैं लिक्विड करके, तो बेबी का पॉटी जो है वो नॉर्मली तरीके से वो लिक्विड ही होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज आप ध्यान रखें, अगर बेबी का पॉटी रोज यानी एकदम लिक्विड हो रहा है, उसमें कोई गारा या कुछ मटेरियल्स नहीं है, और कंटिन्यू जब भी वो पॉटी कर रहा है ओनली पानी की तरह पॉटी कर रहा है, या उसमें कुछ ग्रीनिश कुछ कलर है, बेबी का एक्टिवनेस चला गया है, बेबी जब नॉर्मली रहता है तब अगर आप देखें तो भूटू किस तरह से रह रहा है, उसका पंख फुला हुआ नहीं है। लेकिन अगर तबीयत खराब होने पर ज्यादातर देखा गया है कि पंख को फुलाकर एक साइड में कोने में चुपके से बैठ जाना। तो आप मेडिसिन देने से पहले आप इन सब चीज़ों का या आप ध्यान रखें। नॉर्मली गर्मी के टाइम में अगर आप हैंड फीडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा देखा गया है कि बेबी बर्ड गर्मी के कारण, डिहाइड्रेशन होने के कारण वो उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो अगर आपके पास एक बेबी बर्ड है तो तभी आप उसको ORS दे सकते हैं, या बेबी बर्ड एक्टिव नहीं है, उसका पंख फुलाना, ग्रीनिश टाइप का लिक्विड मोशन, या पॉटी में कोई भी हार्ड मटेरियल नहीं रहना, तब आपको सोचना है कि बेबी का तबीयत खराब हो चुका है। तब आप नॉर्मेट्रोजिल सस्पेंशन करके एक ड्रॉप है बेबी के लिए, जो एकदम छोटे बेबी के लिए 1 मंथ या 2 मंथ के बेबी के लिए, 3 मंथ के बेबी के लिए, ह्यूमन बेबी के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसी मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? 1 ड्रॉप नॉर्मेट्रोजिल सस्पेंशन 10 ml पानी में बहुत ही अच्छी तरह से मिला के, उसमें से आप 2 ड्रॉप दिन में 3 बार कंटिन्यू 3 दिन बर्ड को दीजिए। अगर बेबी का हालत खराब है यानी उसका तबीयत खराब है तभी दे। आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको देखे पहले, उसके बाद ही मेडिसिन देने का आप सोचें। अगर आपके पास डॉक्टर है तो बहुत ही अच्छा बात है, आप डॉक्टर से जाके विजिट कीजिए। अगर आप हैंड फीडिंग कर रहे हैं, उसमें मैं हर बार जैसे बोला है कि आप हैंड फीडिंग फार्मूला में, या आप सत्तू अगर खिला रहे हैं लिक्विड करके आप खिला रहे हैं, तो उसमें जरूर न्यूपेप्टिन दें। फिर भी बहुत सारा टाइम देखा गया है बेबी का क्रॉप, बहुत सारा टाइम हमने देखा है कि हार्ड हो जाना, हजम नहीं होना, जो पॉटी है उसमें थोड़ा बबल्स रहना, इस तरह का पॉटी बेबी करता है। तो आपको देखना है कि बेबी एक्टिव है कि नहीं, बेबी खाना खा रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली अगर बेबी के बर्ड के पॉटी में अगर बबल्स रहता है, अच्छी तरह से वो नहीं खा रहा है, या कोई गैस है, तब आप ड्राई वाटर करके एक मेडिसिन है जो एकदम 1 दिन बेबी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी आप 5 ml पानी में आप 1 ड्रॉप दे, उसके बाद उसमें से आप 2 ड्रॉप करके हर बार खाने के बाद यानी खिलाने के बाद आप 2 ड्रॉप करके आप 3 दिन दे। दिन में आप उसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो रहा है तो आप दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरा मेडिसिन, जैसे मैं आपको हर बार मैं कहता रहता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने पर, ज़्यादातर बेबी बर्ड को प्रॉब्लम होता है खाना नहीं हजम होना, उसके बाद है लिक्विड पॉटी करना। तो हर बार मैं कहता हूँ आप ज़रूर बेबी को ORS दे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर, जैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप ORS दे। ORS के अलावा भी आप शक्कर या नमक का घोल भी आप बनाकर दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा कारगर है। तो ORS ज़्यादातर हम कहते हैं कि ORS दे, क्योंकि बेबी बर्ड बहुत नाजुक है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ORS दे। ORS बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं वीडियो में मैं कह चुका हूँ। एक पैक ORS आप 1 लीटर पानी में आप मिलाइए, उसमें से आप 1 चम्मच बेबी बर्ड के एज के हिसाब से 1 चम्मच या 2-3 ड्रॉप करके आप हर 2-3 घंटे में दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए कि बेबी बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा हो गया है, वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से किसी भी जगह पर वो जाकर टकरा जाता है या उसको पैर में चोट आ जाता है, एक पैर उठा के वो बैठ जाता है। तो नॉर्मली अगर किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा चोट लग जाए तो नॉर्मली वो देखिए कितना गुस्सा हो रहा है, टूटू को नहीं देगा। तो नॉर्मली छोटा मोटा चोट आ जाता है, तो इसके लिए उतना ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप देखें कि घंटे भर में वो ठीक नहीं हुआ या एक दिन में वो ठीक नहीं हुआ है, तब भी आप कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। एक मेडिसिन है जो होम्योपैथी मेडिसिन है, आर्निका 30। आर्निका 30 नॉर्मली कहा जाता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बेबी के लिए। अगर खेलते कूदते समय कुछ चोट वगैरह लग गया है तो हम भी उसको 1 ड्रॉप आर्निका 30 दे देते हैं। तो आप भी बर्ड के लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भूटू अभी देख रहा है नीचे, सिरिंज कौन उठा के देगा तुम्हें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन इसको देने से पहले आपको डॉक्टर से बात करना जरूरी है या एक बर्ड एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। अगर बर्ड को किसी भी तरह से ठंड लग जाए, उसके नाक से पानी आ रहा है, तो आप रस्टॉक्स एक होम्योपैथी मेडिसिन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ड्रॉप मेडिसिन 20 ml पानी में मिला के, अच्छी तरह से सुने, 1 ड्रॉप मेडिसिन 20 ml पानी में मिला के आप उसमें से आप 2 ड्रॉप आप दिन में 2 बार दीजिए। बर्ड के एज के हिसाब से अगर बेबी बर्ड है तो आप दिन में 1 बार दीजिए। अगर बड़ा एजेड बर्ड है, 6 महीना या 1 साल के ऊपर बर्ड है, तो आप 2 ड्रॉप दीजिए। कंटिन्यू आप 3 दिन दीजिए। बेबू अभी बहुत अच्छी तरह से उड़ना भी सीख चुका है। इसको ज़्यादातर मैं घर में फ्लाई नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये टकरा जाता है। तो बर्ड को अगर छोटा मोटा चोट आ गया है, एक दिन में वो ठीक नहीं हुआ है, तब आप आर्निका 30 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ड्रॉप आर्निका 30 आप 10 ml पानी में मिला के, बहुत ही अच्छी तरह से सुने, 1 ड्रॉप आर्निका 30 10 ml पानी में मिला के उसमें से आप 1 या 2 ड्रॉप, बेबी बर्ड हो तो आप 1 ड्रॉप, या बड़ा बर्ड हो, एजेड बर्ड हो तो आप 2 ड्रॉप दे सकते हैं। दिन में 1 बार कंटिन्यू आप 3 दिन दीजिए। अगर एक दिन में पेन कम नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर डॉक्टर आप लोगों के पास कोई भी एवियन डॉक्टर या वेटनरी डॉक्टर है तो ज़रूर मेरा बात मत सुनिए, आप ज़रूर डॉक्टर से जाके विजिट कीजिए। डॉक्टर ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। किसी भी तरह का कोई भी बीमारी का इलाज डॉक्टर हमसे बेस्ट अच्छा कर सकता है। तो बहुत बार देखा गया है, बर्ड जब फ्लाई करता है या किसी भी तरह से किसी जगह पर टकराने के बाद चोट लग गया है और उसमें से थोड़ा बहुत खून भी निकल के आ रहा है। तो भूटू का भी ऐसा ही हुआ था। भूटू जब उड़ना स्टार्ट कर दिया था, तब भूटू के एक पंख के साइड में चोट लग गया था दरवाजे पर, और वहाँ से थोड़ा बहुत जो 3 सामने का जो एकदम फ्रंट साइड में जो बड़ा वाला जो 3 फेदर है, ये बड़ा वाला जो फेदर है, इसमें जो 3 फेदर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन रहता है, ब्लड सेल वहाँ पर रहता है, तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो बहुत सारा ऐसा भी हमें कमेंट किए थे हमारे व्यूअर्स ने कि बर्ड को चोट लग गया है उड़ने के कारण, या किसी भी जगह पर दब जाने के कारण चोट लग गया है, पैर से या चोंच से या किसी भी जगह से खून निकल रहा है, तो क्या मेडिसिन दें। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बेटाडिन, जिसको हम बंगाली में कहते हैं लाल ओषुध।
तो बेटाडीन एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। किसी भी तरह से अगर छोटा मोटा चोट आ जाए, थोड़ा जो स्किन थोड़ा रगड़ जाए, वहाँ से थोड़ा बहुत खून भी निकल के आ रहा है, तो आप इस तरह का बेटाडीन आप नॉर्मली एक कॉटन से लेके आप उस जगह पर आप लगा दीजिए। अगर आपने हमारा रेस्क्यू वाला बर्ड रेस्क्यू वाला वीडियो अगर आपने देखा है, तो उसमें भी एक बर्ड का आंखों पर चोट लग गया था, तो हमने भी बहुत सारा उसको क्लीनिंग ड्रेसिंग करने के बाद हमने लास्ट टाइम उसको बेटाडीन भी लगा दिए थे, और उसका रिजल्ट हमें एक रात में ही देखने को मिला था। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर जहाँ पर चोट आ गया था वहाँ पर रिकवर हो गया था। तो अगर बेबी बर्ड को या बड़े बर्ड को किसी भी तरह से कोई भी तरह का चोट लग जाए, खून निकल के आ जाए, तो आप बेटाडीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जितना जानकारी था मैं ये 5 इमरजेंसी मेडिसिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। फिर भी अगर आपके पास डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पॉसिबल है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से जाके बात कीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुटू गुटू, नो डोंट बाइट, डोंट बाइट, ये गुस्सा हो जाएगा अभी। डोंट बाइट, डोंट बाइट, गुस्सा हो जा रहा है। इसको कोई भी अगर सीरियस दे दूँ तो इसके पास से कोई छीन नहीं पाएगा, गुस्सा हो जाएगा।